हेलो। आशा है आप परिवार सहित सकुशल होंगे। आज एक प्रयास में गणित में मैं क्षेत्रफल एवं आयतन 3D आकृतियों के पर कुछ चर्चा कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने द्विविमीय आकृतियों पर चर्चा की थी। तो पहला प्रश्न है, त्रिविमीय आकृतियाँ किन्हें कहते हैं? इसका आंसर है, जिन आकृतियों में 3 आयाम यानी 3 मापन होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, या गहराई हो या मोटाई हो, तो ऐसी आकृतियों को 3D आकृतियाँ कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं? इसका आंसर है, किसी भी ठोस आकृति के सभी फलकों के क्षेत्रफलों के योग को पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई है, यानी वर्ग इकाई का मतलब है कि अगर लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई जो भी है सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर में है तो वर्ग मीटर, फीट में है तो वर्ग फीट। क्वेश्चन नंबर 3, आयतन किसे कहते हैं? इसका आंसर है, त्रिविमीय आकार द्वारा घेरी गई जगह उसका आयतन कहलाता है। इसका मात्रक घन इकाई है। जैसे क्षेत्रफल का वर्ग इकाई था, ऐसे इसका घन इकाई है। क्वेश्चन नंबर 4, सूत्र क्या है? तो इसका आंसर है, किसी बड़ी बात को सूक्ष्म रूप में व्यक्त करने का तरीका है सूत्र। प्रश्न नंबर 5 है, घनाभ किसे कहते हैं? इसका आंसर है, ऐसी आकृति जो 6 तलों से घिरी हो तथा सभी तल आयताकार हों, घनाभ कहते हैं। जैसे ये डिब्बा है, ठीक है, इसमें 6 तल हैं, तो ये घनाभ के आकार का है। 1 2 3 4 5 6, और सारे तल देख लो आप, सब आयत की तरह हैं। ठीक है, ये सारे क्या हैं? आयताकार हैं। आगे है, घन किसे कहते हैं? तो 6 समान तलों वाली ऐसी ठोस आकृति जिसकी सभी विमाएं यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर हो, घन कहते हैं। अगर किसी की सारी कोर बराबर होती तो ये क्या है? ये घन हो जाता, घनाकार हो जाता। प्रश्न नंबर 7 है, लंब वृत्तीय बेलन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है, वृत्तीय आधार वाली ऐसी ठोस आकृति जिसके पार्श्व समतल होते हैं, लंब वृत्तीय बेलन कहते हैं। जैसे ये है, ये बेलन है, ठीक है, इस तरह का। शंकु किसे कहते हैं? यह है क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें है आंसर, शंकु एक ऐसा पिरामिड है जिसका आधार एक वृत्त होता है तथा समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजा के या लंब के परितः घुमाने से इसका निर्माण होता है। जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो अब अगर हम इसको समकोण बनाने वाली जो भुजा है इसके परितः घुमाएं, ऐसे घुमा दिया ये, ठीक है, तो ये जो आकृति बनेगी ये इस तरह, ये ऐसे बन जाएगी, ऐसे, ये समकोण त्रिभुज ऐसे घुमाया हमने, ठीक है, या फिर इसके लंब के परितः घुमाने से बनेगी। प्रश्न नंबर 9 है, गोला क्या होता है? तो इसका आंसर है, ऐसी ठोस व गोल आकृति जिसकी सतह का प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित है। इसका निर्माण वृत्त को उसके व्यास के अनुदिश घुमाने से होता है, यानी गेंद समझ लीजिए, जैसी गेंद है। आगे है, कुछ त्रिविमीय आकारों के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करने के सूत्र। तो पहला है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे ये घनाभ है, ठीक है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जैसा हमने परिभाषा में बताया कि इसके सभी, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल इसका यानी 6 के 6 का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो इसका सूत्र है 2 ब्रैकेट में लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस लंबाई गुना ऊंचाई। अगर हम लंबाई को L और चौड़ाई को B और ऊंचाई को H माने तो ये हो जाएगा 2LB ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH। आगे है, घनाभ का आयतन। तो आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी लंबाई होगी L, चौड़ाई होगी B और ऊंचाई होगी H, तो LBH। आगे है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो घन में जैसी घनाभ में 6 पृष्ठ थे, ऐसे ही घन में है, लेकिन वो सब क्या है, बराबर हैं। तो प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होगा, तो उसे 6 से गुणा कर दिया है। 6 भुजा की घात 2, यानी ये भुजा की घात 2 क्या है, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और 6 पृष्ठ थे तो 6 से गुणा कर दिया। अगर हम भुजा को a माने तो ये हो जाएगा 6a की घात 2। आगे है घन का आयतन। और घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, और भुजा को a मानना है तो a की घात 3, यानी उसको 3 बार गुणा कर देंगे। भुजा को गुणा भुजा या a गुणा a जितनी भी होगी तो उतना कर देंगे 3 बार। आगे है लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय का मतलब है ये वाला, ठीक है, केवल इतना, ये वाला। तो ये हुआ 2πr/h। अब देखिए जैसा ये था तो ऊंचाई h है और त्रिज्या r है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h + r, ये ब्रैकेट में है, यानी इसमें हमने इन दोनों किनारों का, इधर का और इधर का क्षेत्रफल भी जोड़ दिया पृष्ठीय क्षेत्रफल में, तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे है बेलन का आयतन। आयतन हो गया πr²h, यानी ये है, इसमें कुल कितना मटेरियल आएगा, ठीक है, वो सब होगा। अगर ठोस बनाए तो कितनी धातु लगेगी। आगे है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। अब ये शंकु है मान लीजिए, तो ये इसकी ऊंचाई है, ये त्रिज्या है, तो ये वाली इस ऊंचाई को तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। इसे हमने l से प्रदर्शित किया है, तो ये l बराबर होगा r² + h², यानी त्रिज्या का वर्ग और ऊंचाई का वर्ग कर दें। वैसे भी हम देखें तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज में ये कर्ण हुआ, तो जो कर्ण को ज्ञात करने का सूत्र है वही है ये। आगे है शंकु का पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, ये होता है πrl, ठीक है, ये वाला केवल गोलाई में। आगे है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, यानी जब इसका ये इधर वाले का भी जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा, तो ये है πr + l, ये तिर्यक ऊंचाई है। आगे है शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। आगे है गोला। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr की घात 2, और गोले का आयतन होता है 4/3 πr की घात 3, यानी त्रिज्या को 3 बार गुणा करना है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।